आपके भी परिवार में लिया हुआ एक छोटे बच्चे ने जन्म और बना हुआ है घर में उत्सव जैसा माहौल और चाहते हैं कि उत्सव हमेशा आपके बच्चे के जीवन में बना रहे, तो आज ही चुने एलआईसी जीवन उत्सव। जानेंगे विस्तृत रूप से। मैं उपेंद्र, भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा अशोकनगर से आपका अपने इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जिस प्लान की बात करने वाले हैं उसका नाम है जीवन उत्सव प्लान। ऐसा इसका नाम है वैसा ही इसके काम होते हैं। ऐसे कहते हैं कि पूत के लक्षण पालने में दिख जाते हैं, तो आपको नाम से ही विदित हो गया होगा कि कितना महत्वपूर्ण प्लान होने वाला है जो कि आपके परिवार में उत्सव से जुड़ा हुआ है। बेसिक कंडीशन क्या क्या है पहले उनको देखेंगे, बाद में इसको उदाहरण के रूप में मैं पूरा प्लान आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाला हूं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और मुझे पूरा भरोसा है कि आपसे जरूर पूरा देखेंगे भी, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए के ऊपर। तो सबसे पहले मैं उसमें बता दूं कि इसको एलआईसी ने जो प्लान नंबर दिया हुआ है उसका नाम है 771। यानी कि आप किसी से भी पूछ सकेंगे कि मुझे 771 नंबर पॉलिसी बता दीजिए, तो आपको सजेस्ट करेगा एलआईसी जीवन उत्सव। बेसिक कंडीशन की हम बात करें तो क्या क्या होना चाहिए, तो पहला मुद्दा तो आता है उम्र का। तो उम्र की यदि मैं बात करूं तो इसमें उम्र आपको दी गई है 30 दिन से लेकर, यदि आपका बेटा अथवा बेटी 30 दिन की है तो आप इस प्लान को ले सकेंगे 65 वर्ष तक की उम्र तक के लिए। यानी कि आप देखें, यदि इस प्लान की टैगलाइन को मैं बताऊं तो बचपन से लेकर 55 तक का जो उम्र पॉलिसी हुआ करती थी ये उसको भी पार कर जाती है, और जब आपको पेंशन मिलती है तो इसको नाम दिया गया है बचपन से लेकर पेंशन तक। ये आपकी उम्र को कवर करेगा, यानी कि 30 दिन से लेकर 65 वर्ष की उम्र तक आप इस उत्सव प्लान में इन्वेस्ट कर सकेंगे। प्लान काम कैसे करेगा इसको बाद में डिस्कस करेंगे। दूसरी इसके बेसिक समय शॉर्ट की बात आती है, और लोगों को समझ में ही नहीं आता कि आखिर समय शॉर्ट के मतलब क्या होते हैं। समय शॉर्ट का मतलब ये कतई नहीं होता कि आपको उतना पैसा जमा करना होता है या आपको उतना पैसा मिलेगा। बेसिक कंडीशन क्या होती है, एक पहले से निश्चित एक अमाउंट होता है जो किसी कैजुअलिटी पर आपको दे होगा। दूसरा, एक और जो भी बोनस वाले प्लान होते हैं उसमें बोनस की जो गणना होती है वो समय शॉर्ट पर ही होती है। तो इस प्लान में जो बेसिक समय शॉर्ट दिया गया है वो हमको दिया गया है 5 लाख रुपए का। यानी कि 5 लाख रुपए से ये बीमा स्टार्ट हो जाएगा। बात करेंगे अधिकतम कितनी सीमा होगी, तो अधिकतम सीमा की मैं यदि बात करूं तो ये नो लिमिट है। यानी कि अधिकतम की तो कोई लिमिट ही नहीं है। जितनी राशि का आप जीवन बीमा लेना चाहें उतनी राशि का आप उत्सव प्लान ले सकेंगे। और एक और चीज यहाँ क्लियर कर दूं, जितनी बड़ी रकम का आप जीवन बीमा लेंगे उतना ज्यादा उत्सव आपके परिवार में होगा, क्योंकि इसका नाम ही है जीवन उत्सव। अब बात करेंगे पैसे भरने के क्या तरीका होंगे। चूंकि बीमा लिया है तो पैसे तो जमा करने ही पड़ेंगे। तो मोड ऑफ पेमेंट की यदि हम बात करें तो आपको 4 प्रकार के मोड देखने को मिलते हैं। इसमें पहला जो मोड आता है मंथली, दूसरा होता है क्वार्टरली, तीसरा मोड आता है हाफ ईयरली, चौथा मोड आता है ईयरली। यानी कि आप इसमें महीने से 3 महीने से 6 महीने में यदि आप किसान है तो या आप सालाना किस्त जमा करके भी जीवन उत्सव प्लान ले सकेंगे। और क्या क्या मिल जाएगा आप जीवन उत्सव पॉलिसी लेते हैं तो इसमें कुछ बेसिक राइडर भी आपको मिलते हैं, जिनको कि मैं पहला राइडर बता दूं, पीडब्ल्यूबी राइडर। इसका फुल फॉर्म होता है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। ये जब आप अपने बच्चे के लिए उत्सव प्लान ले रहे होंगे उस दशा में बहुत ही कारगर साबित हो जाएगा। जैसे ही बेटा अथवा बेटी 18 वर्ष से ऊपर के लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं उस दशा में आपको पीडब्ल्यूबी राइडर नहीं मिलेगा। इसके फायदे क्या होते हैं, बेसिकली यदि बच्चे के नाम पर जीवन बीमा लिया गया है और जो प्रस्तावक यानी कि जिसने उस पर प्रपोजल बना हुआ है, हस्ताक्षर करे हुए हैं, और जो परिवार का अर्निंग मेंबर है जैसे कि उसका पिता, उसकी माता, उसके दादा दादी ने प्रोविजन करा है, तो उस दशा में वो इस प्लान के प्रपोजर बनेंगे। और यदि प्रपोजर की मृत्यु हो जाती है बीमे के दौरान तो उस दशा में जिसके भी नाम पर ये बीमा लिया गया है वो एक भी किस्त आपसे नहीं ले जाएगी। ये फायदा होता है पीडब्ल्यूबी राइडर का।
यानी कि यदि अर्निंग मेंबर कमाने वाला व्यक्ति परिवार में नहीं होता, उस दशा में आपसे एक भी किस्त नहीं ली जाएगी। तो ये तो था पीडब्ल्यूबी राइडर। दूसरा राइडर देखने को मिलता है टर्म राइडर। यदि आप 18 वर्ष से ऊपर के हो चुके हैं और जीवन उत्सव प्लान लेना चाहते हैं तो आपको एक टर्म राइडर भी सुविधा यहाँ पर मिल जाएगी। और टर्म राइडर आपकी जीवन बीमा की रकम जो कि निर्धारित है 5 लाख रुपए, इसमें उसको बढ़ाकर कर देगा 2 गुना, यानी कि जो सामान्य कवर अब हो जाएगी वो हो जाएगी 10 लाख रुपए ही। अगला जो राइडर इसमें देखने को मिलेगा उसको कहते हैं हम एडीडीबी। ये इतना महत्वपूर्ण राइडर है जो आपके बीमे को दुर्घटना के बीमा में भी तब्दील कर देता है। क्योंकि दुर्घटना जब भी होगी सामान्य क्लेम तो उसका मिलता ही है, यदि आप एडीडीबी राइडर भी चुन लेते हैं तो आपको एक्सीडेंट का डबल पैसा भी मिलता है। साथ में इसमें डीबी जुड़ा हुआ है। यदि आप एक्सीडेंट होने के यदि आपका कोई एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट में आप जीवित होते हैं, मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, लेकिन लग इतनी जाती है, आपको इंजरी इतनी हो जाती है कि आप आगे पैसे कमाने लायक नहीं बचते, यानी कि आप विकलांग हो जाते हैं, उस दशा में आपको 5 लाख का विकलांगता बीमा भी जीवन उत्सव पॉलिसी के तहत आपको देखने को मिलेगा। चौथा इसमें एक और राइडर देखने को मिलता है, ईबी इसका नाम है और इसका मतलब होता है एक्सीडेंटल बेनिफिट, यानी कि अब आपको डिसेबिलिटी बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक्सीडेंट का पैसा तो डबल हो जाएगा, लेकिन दुर्भाग्यवश यदि आप विकलांग हो जाते हैं उस दशा में आपको इसमें एक भी पैसा कंपनी द्वारा बीमा काम कैसे करेगा, एक करके चरणबद्ध तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं उदाहरण के रूप में। उदाहरण के रूप में यदि हम देखें तो बीमा काम कैसे करेगा, मैं डिस्कस करूंगा एक बच्चे के लिए, क्योंकि उत्सव हम आज जो देखने वाले हैं वो एक बच्चे के जीवन में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक परिवार है जिसमें कि बच्चे ने जन्म लिया और उस बच्चे को नाम दिया गया राघव, और राघव के पिता जो थे वो थे सोनू। सोनू जी की उम्र होती है 25 वर्ष और राघव जिसकी उम्र होती है मात्र 30 दिन। 30 दिन का जैसे ही बेटा हुआ था, और यह जिस दिन ही उस बेटे ने जन्म लिया था, राघव जी ने सोनू जी ने जैसे ही उसको अपने हाथों में लिए एक जिम्मेदारी फील की, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका भविष्य मेरे हाथों में है, इसका भविष्य कैसा बनेगा ये जिम्मेदारी मेरी है। लोगों ने तरह तरह के उपहार बच्चे के लिए दिए, जन्म लेते ही बहुत से उपहार घर में खिलौनों से भर गया था, लेकिन सोनू जी ने एक ऐसा उपहार अपने बेटे के लिए दे दिया जो कि जीवन भर तक उसके साथ रहने वाला है। उन्होंने चुनी LIC जीवन उत्सव पॉलिसी, जो कि काम कैसे करेगी। सोनू जी ने जमा करा इसमें मात्र 2645 रुपए महीना सोनू जी को जमा करना होंगे इस उत्सव पॉलिसी में। मासिक किस्त इन्होंने चुनी और राघव के नाम पर 2645 रुपए जमा करना शुरू कर दिया गया। ये वो समय होता है जब बेटा अथवा बेटी जन्म लेता है तो उसकी खुशियों के लिए लोग तरह तरह के उपहार में खर्च कर देते हैं पैसा। इसके लगातार 12 महीनों तक, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, यानी कि क्रम लगातार चलते रहता है और साल के 12 महीने ही बच्चे के जन्मदिन मनाए जाते हैं। ये जन्मदिन जब भी मनते हैं निश्चित रूप से इनमें खर्चा होता है, और सोनू जी ने वो जन्मदिन के जो भी रिवाज हैं उनको छोड़ा और पॉलिसी में पैसा बचाना शुरू करा। हुआ क्या कि जो पैसे बेफजूली में खर्च हो रहे थे वो बच्चे की शिक्षा, बच्चे के भविष्य के लिए एकदम से जुड़ गए। तो 2645 रुपए इन्होंने बचाए। बचत 30 दिन का था और ये 2645 रुपए उनको बचाने हैं, ये उनको बचाने होंगे 16 वर्ष तक। 16 वर्ष वही उम्र होती है जब अमूमन बेटा अथवा बेटी आपका 10वीं कक्षा पास कर चुका होता है, और 16 वर्ष तक यदि ये पैसे बचाते चलेंगे तो लगभग 4,90,000 रुपए ये इस LIC उत्सव में बचा लेंगे। इनकी तरफ से जो LIC में जमा की गई राशि होगी
वो होगी 4,90,000 रुपए। कितना बड़ा फायदा हो जाएगा। बेसिकली ये जो बीमा है ये 19 वर्ष का है, 19 वर्ष का। वजह ये होती है कि जो पैसे मिलने होंगे वो नाबालिग व्यक्ति को नहीं दिए जा सकते, लिहाजा 18 वर्ष जैसे ही बच्चा पार करेगा हो जाएगा, उसके बाद 19वें वर्ष से उसको लगातार पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो 4,90,000 रुपए इनको 16 वर्ष में बचाने हैं। बड़ा फायदा ये हो जाएगा कि 19 वर्ष के बीमे के लिए आपसे मात्र LIC ने पैसा लिया मात्र 16 वर्ष तक, यानी कि 2 साल की जिम्मेदारी आपकी LIC उठाती है आपके पैसे भरने की। ये सारी चीजें उन्होंने करी सोनू जी ने। बेटा जैसे ही 19वें वर्ष में लगा उस दिन से उसके हर जन्मदिन पर 50,000 रुपए शाम 6 बजे से पहले अपने आप क्रेडिट हो जाएंगे, जो एक पिता का अपने बेटे के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा। जब जब ये पैसे मिलेंगे तब तब राघव सोनू को याद करेगा, मेरे पापा ने इतना अच्छा तोहफा मुझे दिया है जो हर वर्ष मेरे खाते में 50,000 रुपए आते हैं। ये सारी चीजें करने के लिए आपको मात्र बचाने होंगे 2645 रुपए। ये तो थे बचत के पार्ट, और इसके लाभ मैंने अभी आपको बताए। बीमा काम कैसे करेगा ये तो बड़ी लंबी यात्रा है, उसको भी आगे मैं बताने वाला हूं, तो बने रहें वीडियो में। 50,000 रुपए जब तक मिलते रहेंगे जब तक कि सोनू या राघव इस धरा पर जीवित है। जब भी राघव इस धरा से को छोड़ेगा, यानी कि 100 वर्ष तक भी यदि राघव जीवित होता है तब भी LIC उसको 50,000 रुपए हमेशा देती रहेगी, और 100वें वर्ष में जाकर लगभग 7 लाख रुपए की राशि एक साथ भी अदा करी जाएगी। यानी कि आपने जो 4,90,000 रुपए भरे थे वो तो 7 लाख हो ही गए हैं, साथ में जितने साल तक आपको 50,000 रुपए मिले उनकी कोई भी गिनती नहीं है। और यदि राघव चाहे तो बीच में भी कभी भी इस पॉलिसी को बंद करके बाहर आ सकता है और जमा राशि अपनी निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे बीमे के पार्ट की, यानी इनको कितने प्रकार। 2645 रुपए जैसे ही सोनू द्वारा जमा करा जाएगा, दोनों यानी कि राघव और सोनू के नाम पर जीवन बीमा पॉलिसी चालू हो जाएगी। क्योंकि सोनू को जिसने भी बीमा बताया वो वेल नॉलेज था। यदि भगवान ना करे दुर्भाग्यवश सोनू के साथ कोई भी मिसहैपनिंग हो जाएगी, यानी कि सोनू अब इस दुनिया में जीवित नहीं रहेगा, तो उस दशा में राघव को तो किस्तें भरनी है। चूंकि राघव के नाम पर बीमा था तो चिंता की कोई बात नहीं है। अब सोनू की जिम्मेदारी लेगी LIC, और LIC PWB राइडर के तहत आपको जो पैसे आपको जमा करने थे वो आपकी अनुपस्थिति में पूरी तरह से माफ हो जाएंगे। यानी कि आपसे अब एक भी पैसा जमा नहीं कराया जाएगा, आपके द्वारा भरी जाने वाली किस्तें पूरी तरह माफ हो जाएंगी। और जैसे कि जमा करने पर सोनू को 50,000 रुपए हर साल मिलने थे, वो लगातार उसी दशा में उसी अनुरूप मिलेंगे जिस दशा में सोनू जीवित होते और सोनू पैसा अदा करते तब मिलते। लोग बाग कहते हैं कि LIC तो मरने के फायदे हैं, ऐसा नहीं है, जीवित रहते भी उसमें बहुत से फायदे मिलते हैं। आपके परिवार में लगातार ये रकम आती रहे तो उसके लिए आपको बचाने होंगे मात्र 2645 रुपए। और यदि घटना राघव के साथ हो जाएगी तब क्या होगा। बच्चों के केस में एक डिफरमेंट पीरियड मिलता है, इस चीज को नोट करके लिख लें। शुरू के 2 वर्ष तक, यानी कि बीमा जिस दिन स्टार्ट हुआ, डेट ऑफ कमेंसमेंट, बीमे की एक तारीख होती है जिस दिन हम बीमा चालू करते हैं, जिसको कि बीमे की भाषा में DOC के नाम से जानते हैं। यानी कि या तो DOC को 2 वर्ष हो जाए, यानी कि बीमा लिए हुए या तो 2 वर्ष हो चुके हों, या बेटा अथवा बेटी 8 वर्ष की आयु पूर्ण कर ले, 8 वर्ष की आयु पूर्ण कर ले। उस दशा में बच्चे के नाम पर जीवन बीमा एक्टिव हो जाएगा, और जीवन बीमा की राशि जो कि पहले से निर्धारित है 5 लाख रुपए, यदि राघव नहीं होगा उस दशा में उसके पिता के लिए 5 लाख रुपए एक मुश्त LIC द्वारा अदा कर दिए जाएंगे। ये थे बीमा के हिस्से।
साथ में और क्या मिल जाएगा यदि उस सब पॉलिसी लेते हैं तो? बच्चे का भविष्य तो सुरक्षित होना ही है। यदि बीच में कभी पैसे की जरूरत पड़ जाए, आर्थिक तंगी से आप गुजर रहे हो, उस दशा में भी आप यहाँ से पैसा निकाल सकते हैं। और ये पैसा जो आप निकालेंगे वो आप लोन के थ्रू ले सकेंगे, जिसमें कि आपकी कोई सिविल नहीं देखी जाती, आपकी संपत्ति मॉर्गेज नहीं करी जाती, आपका गोल्ड गिरवी नहीं रखा जाता, यानी कि बिना कागजी कार्यवाही के 1 से 2 दिन के अंदर आपके निर्धारित बैंक खाते में लोन की राशि अदा हो जाती है। और ये सुविधा आपको LIC उत्सव लेने के 1 वर्ष बाद ही प्रदान कर दी जाती है। इतने सारे फायदे के लिए आपसे LIC चार्ज करती है मात्र 2645 रुपए। एक और बड़ा सवाल आता है, लोग बाग कहते हैं कि आज से 19 साल बाद 50,000 की वैल्यू ही क्या होगी साल भर में। तो मैं आपको बता दूं, यदि आप 2645 रुपए भर रहे हैं, जब आज से 19 साल बाद 50,000 की कोई वैल्यू नहीं होगी, तो मुझे नहीं लगता कि आज आपके लिए फिर 2645 रुपए की वैल्यू क्यों ये वैल्यू शून्य नहीं हो गई। तुलना करें, क्या 50,000 बड़ा अमाउंट है अथवा 2645? जब चीजें हमारे ऊपर आती हैं तो हमें उनकी वैल्यू समझ में आने लगती है, और जब कोई और के हमें देता है तो उनकी कोई वैल्यू की कीमत नहीं होती। ऐसा नहीं है। 50,000 रुपए जिनके लिए आपके बेटे को कोई भी मेहनत नहीं करनी है, वो निश्चित रूप से फ्री बिना मेहनत के आपके परिवार में आते रहें, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई घाटा होने वाला है। दुनिया की कोई संस्था ऐसी नहीं है जो बिना मेहनत के आपको पैसा अदा करे। लेकिन यदि आप LIC उत्सव चुन लेंगे तो आपके बेटे के लिए 4,000 रुपए महीने जिंदगी भर देने की गारंटी आपकी LIC ले लेगी। और लोग पढ़ाई में बहुत सा पैसा लगा देते हैं बच्चे की में, और निश्चित रूप से लगाना ही चाहिए, लेकिन पढ़ाई करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं होती कि बच्चा अच्छी सर्विस में जाएगा। इसमें से थोड़ा हिस्सा यदि आप, जब आपका ज्यादा पैसा नहीं लगेगा, उस दौरान बचा लेंगे, तो ये 50,000 रुपए जीवन भर तक के लिए आप अपने बेटे के लिए गिफ्ट कर पाएंगे। और 16 वर्ष तक की उम्र में आपके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी भी नहीं होती, क्योंकि बच्चा जो होता है अपनी प्रारंभिक शिक्षा में होता है। हायर एजुकेशन के लिए जब भी आगे बढ़ेगा, उस दशा में तो आपकी किस्तें भरना ही बंद हो जाएंगी। और यदि अच्छी कोचिंग में जाता है, अच्छी सर्विस में जाता है, तो आपके पास लगभग 5 से 7 लाख रुपए की रकम भी होगी, जो आपके द्वारा टुकड़ों में बचाई गई होगी और इकट्ठा मिलकर आपके परिवार में आर्थिक सहयोग में आपका सहयोग करेगी। इतने सारे फायदे आपको मिले। और इसके चूंकि 2 फंड होते हैं, मैंने पहला फंड आपको बताया है, दूसरा फंड काम कैसे करता है वीडियो बहुत लंबा हो जाएगी, हम जानेंगे अगली वीडियो में। और जानना चाहते हैं इसकी जो टर्म मिलती है वो आपको मिल जाएगी 5 साल से लेकर 16 वर्ष तक। यानी कि यदि आपका बेटा 2 वर्ष का हो चुका है तो आप ये पॉलिसी जमा करने के लिए ले सकते हैं 14 वर्ष की, जिसमें कि आपको पैसा जमा 14 वर्ष करना होगा और LIC तरफ से पैसे मिलेंगे आपको 17 वर्ष है। और यदि आपका बेटा 10 वर्ष का हो चुका है तो आप उसकी टर्म ले सकेंगे मात्र 6 वर्ष, यानी कि 6 वर्ष पैसा अदा कीजिए और 90 वर्ष से तो आपको LIC 50,000 रुपए देने ही वाली है। यानी कि अब आपके बच्चे की जो भी उम्र हो, आप 19 वर्ष से उसके लिए 50,000 रुपए हमेशा के लिए देने का प्रावधान कर सकेंगे। ये वादा LIC का है। अब आपका हर इरादा पूरा होगा LIC के वादे के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।